देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वंद्या पूज्य मातृशक्ति आदरणीय सज्जन वे, आर्य समाज आर्य नगर के समस्त पदाधिकारी गण, प्रधान जी, मंत्री जी, कार्यकर्ता गण, पीछे हमने एक श्रृंखला प्रारंभ करी है कठोपनिषद की, और आप स्मरण कीजिएगा कि पीछे जब मैंने आपके साथ चर्चा करी थी तो उसमें आप सब जानते हैं कि नचिकेता के 3 वरदान हैं। एक राजा है, उसका पुत्र है नचिकेता। वो यज्ञ को देख के शंका करता है और उसके पिता उसको मृत्यु के पास भेज देते हैं, आचार्य यम के पास भेज देते हैं। और वहां जाकर के वो जाता है तो आचार्य यम होते नहीं है, तो 3 दिन बैठा इंतजार करता है। तो जब आचार्य यम आते हैं तो उसको 3 वरदान मांगने को कहते हैं कि भाई तुम अतिथि के रूप में आए और 3 दिन तक तुम भूखे रहे, प्यासे रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़े प्रायश्चित की बात है, इसलिए उस प्रायश्चित स्वरूप उसको 3 वरदान देते हैं। 3 वरदान में से आप पहला वरदान सुन चुके हैं, जिसकी चर्चा है कि नचिकेता कहता है मेरे पिता को सही गलत का ज्ञान हो जाए, मुझे वैसा ही स्नेह करे जैसा पहले करते थे, और उनके सारे दोष दूर हो जाए, क्रोध शोक सब समाप्त हो जाए। ये पहला वरदान। दूसरा वरदान वो कहता है कि मुझे उस अग्नि के बारे में जानना है जैसे यज्ञ रूपी अग्नि के प्रज्वलित करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पिछली बार मैंने आपके समक्ष इस दूसरे वरदान की चर्चा करी थी, जिसमें मैंने आपको यहाँ लाके छोड़ा था कि देखिए हमारे यहाँ 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और आप देखिएगा जो अग्नि है वो हमेशा संक्रमण से उत्पन्न होती है, संघर्ष से उत्पन्न होती है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का सही प्रकार से पालन किया, पालन करके गृहस्थ में प्रवेश किया, उसने अपने अंदर पहली अग्नि को प्रज्वलित किया, और जिसने गृहस्थ को पूर्ण करके वानप्रस्थ में प्रवेश किया, उसने अपने अंदर दूसरी अग्नि को प्रज्वलित किया, और जिसने वानप्रस्थ को पूर्ण करके संन्यास में प्रवेश किया, उसने सोच लीजिएगा अपने अंदर तीसरी अग्नि को प्रज्वलित किया। ये भाव था, अर्थ तो और भी हो सकते हैं। आप विज्ञान और जब आप ध्यान के आधार पर किसी चीज का विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है यहाँ से भी कुछ और अच्छा मिले आपको। मैंने आपको यहाँ ला करके पिछली बार छोड़ दिया। अब आइए, नचिकेता को आचार्य हम कहते हैं नचिकेता चल 2 वरदान तो मैंने तेरे को दे दी जो तूने पूछे, अब तेरा तीसरा वरदान क्या है? तो कहते हैं नचिकेता ये कहता है कि मेरी एक शंका है। तीसरा वरदान भी है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्यो अस्तित्व के नायम अस्तिति चेके एतद विद्या अनुशिष्टस्पायम वर्ण मेष वर्षति है। कहता मेरा संशय ये है कि मैं मरे हुए मनुष्य के विषय में जानना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, बड़े सुंदर शब्द। मैं मरे हुए मनुष्य के विषय में जानना चाहता हूं, जिसके बारे में कोई तो कहते हैं कि ये रहता ही नहीं, और कोई कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है। मैं आपके द्वारा इसको समझना चाहता हूं कि आखिर होता क्या है। अब जरा देखिएगा, आप सब जानते हैं क्या होता है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है क्या होता है, लेकिन यहां पर ये विषय लेना क्यों
क्यों आवश्यक है? थोड़ा समझिए। जानते हम सब हैं, लेकिन यहां पर जो शंका होती है, जो उसका प्रश्न है, वहां पे शुरू में लेना हूं मैं। उसके कहने का भाव यह है कि कहते आचार्य अगर ऐसा है कि आत्मा नहीं रहती है, आत्मा भी मरण धर्म है, ध्यान दीजिए शब्दों पे, अगर आत्मा भी मरण धर्म है, जैसे कि कहते हैं शरीर तो मरता है, लेकिन अगर आत्मा भी मरती है, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं, फिर तो इस संसार में जो पापी है, जो पुण्यात्मा है, जो चोर है, डकैत है, जो सज्जन है, जो दुर्जन है, सभी लोगों को शमशान भी जाना है। ध्यान दीजिए, कोई भी है मरने के बाद तो सबको, आप जानते हैं, शरीर को भस्मीभूत होना है। तो फिर जो लोग बैठ करके पवित्र गुफाओं में परमपिता परमात्मा के चिंतन में लगे हैं, जो लोग संसार में रहकर के अनेक सारे लोगों की सहायता करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, जो लोग सारे नियमों का पालन करते हैं, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति पूर्णतः कर्तव्य से समर्पित है, और जो इसके विपरीत है, जो कोई तपस्या नहीं करते, कोई किसी की परवाह नहीं करते, तो इसका मतलब सबकी गति तो एक है। अगर ऐसा है तो ये बताइए, और अगर ऐसा नहीं है कि आत्मा रहती है, तो ये बताइए क्या सत्यता है? जरा विचार कीजिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो कहते हैं कि यमराज ने जब ये सब सुना, तो सुनकर के उसके मन में एक शंका आई। कहने लगा, ये छोटा सा बालक, 6 या 7 वर्ष का बालक, ये मेरे से पूछ रहा है कि मृत्यु के बाद होता क्या है? इसको यही पता नहीं होगा मृत्यु क्या है। आप कभी देखिएगा, थोड़ा सा एक पिता के नाते आप सब बैठे हैं, जो दादाजी के नाते बैठे हैं, या नानाजी के नाते बैठे हैं, या दादी के नाते आप बैठे हैं, कई बार अगर आप छोटे बच्चे को कोई स्टोरी सुनाते हैं ना, तो भी सेलेक्ट करके सुनाते हैं कि कहीं उसमें कोई मृत्यु शब्द ना आए। मेरे से पूछेगा, ये दादी मृत्यु क्या होती है, मौत क्या होती है? आप बल्कि कोई खबर भी देखते हैं और कुछ ऐसी दुर्घटना वाली खबर होती है, और आप देखते हैं आसपास में छोटा बच्चा टीवी बंद कर देते हैं, पूछेगा ये कैसे मर गए, इतने लोग एक्सीडेंट हो गए। लेकिन ये बालक नचिकेता कमाल का है, मात्र इतनी छोटी आयु में, जहां पर उसके खेलने के, कूदने के, अच्छे खिलौनों पे डिमांड करने की आवश्यकता है, वहां ये पूछ रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो कहते हैं आचार्य हम विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं, जरा चिंतन कीजिएगा। आचार्य हम विचार करते हैं कि वास्तव में ये बालक पात्र है या नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विशेषता देखेंगे आप, हमारे यहाँ पर पहले अधिकारी की पहचान की जाती थी कि वास्तव में ज्ञान किसको देना योग्य है, किसको देना योग्य नहीं, और इसकी एक पूरी की पूरी श्रृंखला समाज में निर्मित करी हुई। आप देखिएगा, पहले समय में तर्क होते थे, कुतर्क नहीं होते थे। जरा विचार कीजिए, पहले समय में तर्क होते थे, श्रद्धापूर्ण भाव से तर्क होते थे, श्रद्धालु मन से कुतर्क नहीं होते थे, क्योंकि व्यक्ति जिज्ञासा लेके जाता था बड़ों के पास कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। आज थोड़ा सा एटीट्यूड में अंतर देखिएगा, आज चाहे मैं हो चाहे आप, हमारा आपका एटीट्यूड ये होता है कि मैं ज्यादा जानता हूं, मुझे इसकी था लेनी है, ये कहां तक है। आप पूरे समाज में देखिएगा, आज किसी से आप बात कीजिए यज्ञ को लेके, किसी पूजा को लेके, किसी सामाजिक विषय को लेके, प्रयास ये होगा कि मैं अपनी बात ज्यादा रखूं, दूसरों की ना सुनूं। लेकिन आचार्य हम बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी अनधिकारी व्यक्ति को ये उपदेश दे दिया, तो मेरे उस उपदेश का कोई मोल नहीं रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और ये कठिन चीज है, कोई सरल तो है नहीं।
क्योंकि आप विचार कीजिएगा, हम कभी आत्मा के विषय में सोचते नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ छोड़ दिया जाए, इस प्रवचन को छोड़ दिया जाए तो जरा विचार कीजिएगा, हम कभी नहीं सोचते कि हम कब मरेंगे, कब हमारी मृत्यु आएगी, हमें जीवन के लिए कैसे तैयारी करनी है। और इसीलिए देखिएगा कि नचिकेता के इस उपदेश को बार-बार पढ़ने की आवश्यकता, बार-बार सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हर तैयारी करते हैं, अपना मेडिटेशन कराते हैं ताकि स्वस्थ रहे, अपनी कोर्सी ऐसी कराते हैं कि अगर ऐसा में मृत्यु हो जाए तो हमारे परिवारी जनों को भी पैसा मिल जाए। हम अपना बच्चों का, पूरे परिवार का, माता पिता का, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की यात्रा कहां से चल रही है, कहां जानी है, शायद कोई बिरला सौभाग्यवान होगा जो इस विषय का चिंतन मनन करता हो। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ऋषियों ने एक परंपरा करी कि आप प्रतिदिन गृहस्थी है तो पंच महायज्ञ करें, लेकिन उन पंच महायज्ञों में भी हमने क्या जोड़ दिया कि प्रभु के पास बैठेंगे तो मिलेगा क्या? विचार कीजिए, अगर प्रभु के पास बैठेंगे, ब्रह्म यज्ञ करेंगे तो क्या मिलेगा, देव यज्ञ करेंगे तो क्या मिलेगा। अब जब प्रभु के पास आप बैठ करके मिलना ही मिलना है तो फिर निश्चित रूप से आप रिक्त रहेंगे। क्योंकि किसी चिंतनकार ने बहुत सुंदर बात कही है, उसने कहा देखिए, भोग भोगने से होता क्या है, जरा विचार कीजिएगा। कहते भोग भोगने से होता क्या है, कहते इंद्रियां तो संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन इंद्रियां कमजोर भी हो जाती हैं। और कहते जब उन भोगों को ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाता है तो कहते इंद्रियां भी संतुष्ट होती और इंद्रियों की शक्तियां भी बढ़ जाती। इसलिए यहां पर जो नचिकेता को उपदेश देने वाले आचार्य हैं, वो एक प्लान तैयार करते हैं, एक योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं? कहते हैं कि मैं पहले इस बालक की परीक्षा तो ले लूं, क्या वास्तव में ये योग्य है या नहीं। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं भाई बात सुन, क्या करेगा तो इसके विषय में जान के, मरने के बाद क्या होता है, वो तो जो होना होता है। क्या करेगा ये जान के कि शरीर बचता है या आत्मा बचती है। अरे तू मेरे से शतायुष पुत्र पौत्रान मनुष्य बहुन पशुन हस्ति हिरण्यश्वान भूमिर महदा यज्ञ प्रणिश्व स्वयं जीव सर्वो यावदिच्छसि। जरा संस्कृत में आनंद लीजिए इसका। कहते हैं कि आचार्य कहते हैं नचिकेता, तू मेरे से सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु मांग ले। जरा विचार कीजिएगा शब्दों में, तू मेरे से सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु मांग ले। क्या कर? पुत्र पौत्रान मनुष्य, जितनी चाहे अपनी परिवार की परंपरा मांग ले। बहुन पशु, बहुत सारे पशुओं को ले, हस्ती हिरण्यश्वान, हाथी घोड़े जो चाहिए वो ले ले, भूमि महिला यज्ञ, जितनी चाहे भूमि ले ले, और जितना चाहे सोना चांदी ले ले, जितना चाहे जीवन ले ले। परम मरणम मामनुप्राक्षी, परंतु तू मेरे से ये मत पूछ कि मरने के बाद क्या हो। अब एक बात का विचार कीजिएगा, आपका मेरा ये कहां तक सीमित है। प्रभु जी मेरे सब काम पूरे कर दो। जरा खुले रूप में चर्चा करेंगे किसी बंधन में बंध के। प्रभु जी मेरे ये काम बनाए हैं, इनको पूरा कर दे। अभी मेरे पास घर नहीं है, घर दिलवा दे। एक घर हो गया, दूसरा दिलवा दे। एक गाड़ी हो गई, दूसरी दिलवा दे। एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा दे दे। आप विचार कीजिएगा, मेरी आपकी केवल अभी तक यही यात्रा है, यहीं तक सीमित है हमारा। इसलिए क्योंकि हमने देखा ही नहीं को है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। अगर ये सब ना हो तो समाज में आपका हमारा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। समाज में जीवन भी जीना है हमको, ऐसा सामाजिक प्राणी थोड़ी है। लेकिन वेद क्या कह रहा है, गीता क्या कह रही है, ये उपनिषद क्या कह रहा है, जरा इसका चिंतन कीजिएगा। वो कहता है जब आप परमात्मा की यात्रा पर जाते हैं। आप देखिएगा पतंजलि जी ने एक पुस्तक का
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर आप कभी उसको अवसर में पढ़िएगा तो वहां पर एक चर्चा मिलती है। कहते हैं जब व्यक्ति परमपिता परमात्मा के मार्ग पर अष्टांग योगों को सिद्ध कर लेता है, उसका जीवन सत्य से, अहिंसा से पूर्ण होता है। यम नियम उसके जीवन के आचरण के अंग बन जाते हैं और जब वो समाधि अवस्था को प्राप्त होकर उस प्रभु की धारा में चलता है तो कहते हैं प्रभु उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां दे देते हैं। जो सिद्धियों के जाल में उलझ जाता है वो प्रभु से दूर हो जाता है और जो उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ता नहीं है वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रतीक है आचार्य यम ईश्वर के रूप में और नचिकेता प्रतीक है मनुष्य के रूप में। दिमाग लगाइएगा। और जब एक मनुष्य प्रभु के सामने खड़ा है तो क्या होगा? कभी आप अपने विषय में, मैं अपने विषय में सोचूं कि मान लीजिए किसी ब्रह्म यज्ञ में मुझे ईश्वर के दर्शन दे दिए, उसने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए, तो आप कभी चिंतन कीजिएगा हमारी तब भी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होगी। आज प्रभु आया मैं क्या क्या मांगू, लेकिन कहते जो तृप्त हो गया। अब एक बात बताइए, आप कल्पना कीजिए कि आप अपने माता पिता से कहीं दूर हैं, आपने उनकी छांव में जीवन आगे बढ़ाया, आज जो मुझे उन माता पिता की वजह से और कोई ऐसा दुर्भाग्य से समय आ जाए कि आप 20-25 साल कहीं उनसे दूर हो जाए और आपको एक दिन पता चले कि बाबूजी और अम्मा जी आज घर आ रहे हैं, तो आप बताइए आज कितना मन आपका खुश होगा। आप तो यही कहेंगे ना प्रभु मैं तेरा किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं कि आज उनके दर्शन हो रहे हैं जिनकी वजह से मैं हूं। उस समय आप उनसे मांगेंगे कुछ नहीं, विचार कीजिएगा। उस समय आप उनसे कोई डिमांड नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी डिमांड केवल इतनी है कि उनका दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन तृप्त हो जाए। यही चीज है, विचार कीजिएगा। ईश्वर सामने वो कह रहा है कि भैया क्या करेगा तू आत्मा परमात्मा को जान के, तेरे को जो लेना है तू मेरे से यही मांग ले। लेकिन विचार कीजिएगा वो नचिकेता कोई साधारण बालक नहीं था। और कैसे, जरा ऋषि दयानंद के उदाहरण से देखिएगा। आप देखिएगा ऋषि दयानंद का जब नाम मूल शंकर था तो आप देखिएगा जब उनके चाचा की मृत्यु होती है, अगर आप पढ़िएगा उनके जीवन को, जब उनके चाचा की मृत्यु होती है, उनके भाई की, उनकी बहन की, एक एक करके घर में 2-3 मृत्यु हो जाती है, तो किस प्रकार से वो केवल और केवल ईश्वर के बारे में, मृत्यु के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ नहीं जानना चाहते। आप देखिए क्या घरों में दुर्घटनाएं, समाज में दुर्घटनाएं कहानी होती, लेकिन हम उन दुर्घटनाओं को लेकर के कितनी बार आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं भैया राम नाम सत्य है, अब यहां से बाहर निकलो तो संसार नाम सत्य है, जल्दी से हटाओ इस प्रकरण को मेरे आगे से, नहीं तो मेरा आपका जीवन भी चलेगा नहीं। ये संसार की सोच है। लेकिन जो बालक मूल शंकर है वो प्रश्नों में उलझ जाता है। ऐसे आप देखिएगा आचार्य शंकर हुए, 33 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने न जाने कितने कार्य कर डाले। तो एक बात विचार कीजिएगा, इसका मतलब इस प्रश्न के आगे बढ़ने से पहले ये जो बालक है नचिकेता, इसकी आयु केवल 6 या 7 वर्ष की नहीं है, इसका विगत का भी जीवन है, उसकी आत्मा की भी आयु इसके साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए देखिए वो क्या उत्तर देता है, बड़ा आनंददायक उत्तर देता है। कहता है आपने कहा कि मैं जितनी चाहे लंबी आयु मांग लूं, तो आप एक बात बताइए, ये आयु कभी तो समाप्त होगी। स्वभाव है, जीवन आज है कल तो नहीं रहेगा, कभी तो समाप्त होगी। और दूसरा आपने कहा जितना चाहे धन मांग ले, दौलत मांग ले, सोना चांदी मांग ले, तो कहता है न वित्ते
तेन तर्पणीय, धन से आज तक कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। आप देख लीजिए, धन से आज तक कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। मैं एक आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान उनकी व्याख्या पढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसमें। शायद मैंने पहले भी कभी चर्चा करी होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं धन की तृष्णा इतनी विशाल है, इतनी गहन है कि व्यक्ति को आप देखिए, अगर वो पानी में डूबता है तो कब डूबता है? जब उसकी नाक के ऊपर पानी आ जाता है। अगर पानी मुख तक भी है तब तक वो डूबता नहीं है, लेकिन अगर उसकी नाक के ऊपर पानी आ गया तो डूब जाता है। लेकिन कहते हैं धन की तृष्णा का देखो आप जाल, कि व्यक्ति अगर 10 फुट धन के ऊपर खड़ा कर दो, उसको 10 फुट नीचे धन भरा है और 10 फुट ऊपर भी उसके धन भर दो, और उससे पूछो भैया तू डूबा कि नहीं डूबा? कहेगा कि डूबा नहीं, मजा आ रहा है और आने दीजिए, क्या कमी, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है। कहते हैं कि न तेरे तर्पणीय, धन से आज तक कौन संतुष्ट हुआ है? तो कहते हैं आचार्य तो ये किन चित्रों में बोल जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो जितना जाए घोड़ा हाथी ये सब। कहता है कि मुझे ये सब क्षण भंगुर भोग नहीं चाहिए। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मुझे सब ये क्षण भंगुर भोग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने बात आपको बोली है के आधार पर वो कहता है, कैसा कहता है उनसे प्राप्त होने वाले भोग सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको क्षीण कर देते हैं। आप देखिए, आप कभी विचार कीजिएगा, आप स्वयं में प्रैक्टिकल कीजिए। हम जितना भी भोग भोगते हैं, इसलिए भर्तृहरि जी ने क्या बोला, आपको शब्द याद आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि हम समय को बिता रहे हैं, लोग भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो भर्तृहरि जी कहते हैं कालो न याति वैमेव याति। समय को हम नहीं बिता रहे हैं, समय हमें बिता रहा है। भोगान मुक्ता वैमेव भुक्ता। हम सोच रहे हैं भोग भोग रहे हैं, बढ़िया चाट पकौड़ी आज अच्छा है खा ली, बढ़िया ये खाने का मन है ये कर लिया, बढ़िया आंखों का रस आज ले लिया, बड़ी अच्छी अच्छी जगह घूम के आए, आज बड़े अच्छे अच्छे अपने गाने सुने, बड़े अच्छे अच्छे भजन सुने, बड़े अच्छे अच्छे गीत सुने, कानों का आनंद ले लिया। आप किसी से पूछे तो कहेगा भैया मैंने तो संपूर्ण जीवन एंजॉय किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन भर्तृहरि जी कहते हैं नहीं भाई नहीं, तू नहीं भोग रहा है, ये भोग तेरे को भोग रहे हैं। तो इनको क्या भोगेगा? यही तो ये भोग रहे हैं। और आप और हम सबकी स्थिति देख लीजिए, हमारी आपकी जैसे जैसी आयु बढ़ रही, इन भोगों के भोग की वजह से हम स्वस्थ ना होकर के अस्वस्थ हो रहे हैं। मेरा विचार कीजिए। इसलिए देखिएगा, आप वैदिक विधा के अंदर एक परंपरा थी कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो उसको गुरुकुल में भेज दो। आप देखिएगा उपनिषद काल में, वेदों वैदिक काल में, गीता महाभारत रामायण के काल में एक परंपरा थी कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो उसको गुरुकुल में भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? क्योंकि एक संतुलित मानव का निर्माण अगर कहीं हो सकता है तो गुरु की देखरेख में हो सकता है। आप देखिए आज के समय में क्या नहीं है समाज के पास। पहले समय में आप देखिए घर की समस्या थी, एक समय का दौर था जब रोटी कपड़ा और मकान तीन चीजों की आवश्यकता प्रथम होती थी। प्रभु ने समाज को उन्नति दी, वो पूरी हो गई, रोटी भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, लेकिन फिर भी इंसान संतुष्ट नहीं है। आज उसकी कुछ दौड़ हो रहे और दौड़ में से कुछ अगर छिप जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। कहते हैं कि जब गुरुकुल में बच्चा जाता है तो उसका वहां पर ऐसी शिक्षा होती है कि जिससे वो समाज को भी सीखे, जिससे वो धन भी कमाए और जिससे अपने जीवन भी कमाए। आज हम सब कमाना सीख जाते हैं, विद्यालयों में धन कमाना सीख जाते हैं, अपना यश कमाना सीख जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना सीख जाते हैं, लेकिन जीवन जीना नहीं सीख पाते। ये कोई नहीं सिखाता, ना मैं सिखाता, ना आप सिखाते, ना आप स्वयं सीखे हुए। इसलिए अगले प्रवचन में बहुत सुंदर चर्चा है जो मैं पढ़ रहा था आज, वो भी आनंद लीजिएगा, इसी का लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं कि
हम क्या करते हैं, हम अपने संपूर्ण इंद्रियों को वो भागती क्यों है बात, जरा विचार कीजिएगा। उसका भी एक कारण है, क्योंकि उसके भोग ही बाहर की, उसकी प्रवृत्ति बाहर जाने की है। आप भैया आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आप बैठ गए, आप क्या करेंगे, आंखों से जो जो दृश्य देखे हैं वो सारे के सारे अंदर चलने लगेंगे। आप बोलिए, आप कान बंद करके बैठिए, आप कान में रुई डाल देंगे, शब्द नहीं सुनेंगे, लेकिन अंदर के शब्दों का ध्यान करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा आती है, कहते हैं इसलिए विचार कीजिएगा, इसलिए चिंतन कीजिएगा। नचिकेता बहुत सुंदर बात कहता है यहाँ पर, बड़ी अद्भुत बात कहता, आनंद आएगा आपको। कहता आचार्य वर, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो धन भी आ जाएगा, धन की कहां कमी रहेगी, ये भाग के जाएगा कहां। जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो ये दीर्घ जीवन तो मुझे मिल जाएगा, ये मुझे सब भोग मिल जाएंगे अगर मैंने आपके दर्शन कर लिए। यानी विचार क्या निकला, हमारा आपका आधार क्या है, बोलिए, परम पिता परमात्मा। हमारे आपकी जीवन की छाया क्या है, परम पिता परमात्मा। जब सामने ईश्वर का दर्शन हो गया तो फिर मेरा जीवन तो तृप्त हो गया। कैसे, छोटे से उदाहरण से समझिएगा। कोई आपको मुझे बोले कि पंडित जी आपको तो बस 7 दिन जीना है, इससे ज्यादा नहीं जियोगे। कोई आपको बोले कि साहब आप इतने दिन ही जीवित रहेंगे, तब आप बताइए आप क्या करेंगे, तब आप क्या भोग भोगेंगे, तब आप ये कहेंगे कि मैंने इन लोगों से गुस्सा किया, इन लोगों ने मेरा बिगाड़ा, इनको सबको पहले मैं खत्म करूंगा तब ईश्वर के पास जाऊंगा। आप विचार कीजिएगा, उन 7 दिनों में आप कुछ भी विचार नहीं करेंगे। नचिकेता यही कह रहा है, मेरा आचार्य मुझे पता है कि मेरी आयु इतनी हो सकती है, लेकिन मरना तो तब भी है ना, भोगों को भोग के भी भोगना है। इसलिए जब मैंने आपके दर्शन कर लिए, ईश्वर के रूप में आपको देख लिया, और यही ईश्वर का दर्शन है कि जब व्यक्ति अपनी मृत्यु का दर्शन कर लेता है। विचार कीजिएगा, कई बार तो बड़ा डरते हैं लोग, मृत्यु के नाम से ही डरते, वो कहते बड़ा अशुभ है ये शब्द। आप किसी को बोल दो, किसी की चर्चा कर दो तो लोग बात परेशान होते हैं, मृत्यु क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कभी आएगी नहीं। जरा विचार कीजिए, हम क्या सोचते हैं, ये कभी आएगी नहीं, ये दूसरे की तो इसलिए आज इसने खान पान ठीक नहीं रखा, ये दूसरा इसलिए चला गया क्योंकि ये चिंताओं से घिरा हुआ था। अब ये मेरे आपके तरह किसी और के नहीं है। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं, अरे अभी देखिए बहुत आए, पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए भाई, बच्चों के चक्कर में उलझ गए, अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, चले गए। तो मैं बहुत सुंदर इस चीज को लेके भी एक चीज पढ़ रहा था, मैंने कभी पहले आपको सुनाई थी, बड़ी लंबी थी, सुनाता हूं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने क्या किया, मृत्यु के दूत से दोस्ती कर ली। दोस्ती कर ली तो उसने कहा, देख भाई तू मेरा दोस्त बन गया, एक काम करना, जब मेरी मृत्यु आए तो मुझे लेटर लिख देना। कहता हूं पक्का लिखूंगा तेरे को लेटर। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन आया और उसको पकड़ के ले जाने लगा। कहने लगा, यार तू कैसा दोस्त है, ना तूने मुझे कोई लेटर लेके, ना मुझे कोई सूचना दी, तेरी मेरी एग्रीमेंट था कि तू मुझे सूचना देगा कि जब मैं जाऊंगा तो तू मुझे पहले बता देगा, ताकि मैं अपने काम धंधे सब चीज समेट देता, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं होती। कहने लगा, भाई तुझे एक नहीं 4 लेटर लिखे मैं। कहता कैसे? कहता देख, सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने तेरे बालों को सफेद करना शुरू किया। तूने क्या किया, बढ़िया नाई के पास गया, बढ़िया सा कलर लगवाया और उन बालों को तूने बढ़िया काला कर दिया। अच्छा, कहता दूसरा क्या लिखा तूने? कहता देख, दूसरा लेटर मैंने तेरे को भेजा, तेरी आंखों की ज्योति थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन तू भी बड़ा समझदार था, आंखों के डॉक्टर के पास गया, जाके बढ़िया सा चश्मा लगवा लिया तू। अब कहने लगा मैं जवान हूं, मेरे को क्या दिक्कत है? कहने लगा कहता फिर मैंने तेरे को तीसरा लेटर भेजा, तेरे दांतों को पकड़े तोड़ा कि तू अब तो समझ आया, लेकिन तूने क्या किया, बढ़िया अच्छे डेंटिस्ट के पास गया, अच्छे वाले बढ़िया वाले दांत लगा के तू फिर पे गोर हो गया। बोले चौथा लेटर तूने कौन सा भेजा?
कहता है जब तू 3 में नहीं माना फिर मैंने तेरे को अनेक सारी बीमारियां दे दी कि तू अब तो समझ रहे कि तेरा जाने का समय आ गया, लेकिन तूने ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ये डॉक्टर वो डॉक्टर अपने को फिर फिटफोर कर लिया। अब तो इन 4 के बाद भी नहीं समझा तो ये मैं क्या कर सकता हूं, फिर तो मुझे पकड़ के तेरे को खींच के लाना ही पड़ेगा। माता और सज्जनों देखिए ये सत्यता है, मैं भी आपके साथ, ये उपदेश का विषय नहीं हो सकता। उपदेश के कारण तो मैं तब बन पाऊंगा जब मैं आत्मविद हो पाऊंगा। ये तो आपने मुझे बिठा दिया तो मैं बोल रहा हूं। चिंतन ये है कि आप देखिए हमारे भारतवर्ष में गांव में एक कहावत है, जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी क्या बोलता है कि भैया इस जीवन में ईश्वर को और मृत्यु को कभी मत भूलो। विचार कीजिएगा, पढ़ा नहीं है, वेद नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, लेकिन कहता है भाई ईश्वर को तो याद रखे, मृत्यु को तो याद रख। यही बात यहाँ पर नचिकेता कहता आचार्य वर मुझे तो जब आपके दर्शन हो गए, मृत्यु के दर्शन हो गए, तो मुझे धन भी मिल जाएगा, मुझे जीवन भी मिल जाएगा, मुझे सब मिल जाएगा, लेकिन अभी मेरी इनकी कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे तो आप ये बताइए कि मृत्यु के बाद होता क्या है, मैं आपसे वो जानना चाहता हूं। उसका जानने का कारण क्या है? अब जब देखा उसने आचार्य यमुने की भाई ये बालक तो अड़िग है, बस पूरा कर रहा हूं, ये बालक तो अड़िग है, ये अपनी बात से हिलेगा नहीं, अपनी बात में ही जुटा हुआ है और कह भी रहा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। कहता है कि मैं तो ये जानना चाहता हूं आचार्यवर कि यदि दीपक बुझ जाए लेकिन दीपक की ज्योत तो बनी रहे। जरा विचार कीजिए, कहता है ये शरीर रूपी दीपक बुझ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो प्रकाश है वो कहां से लाऊं? मुझे उस प्रकाश की तलाश है और इस प्रकाश को आप ही देंगे। इसलिए आप अगर समझते हैं तो मुझे इस योग्य समझते हैं तो मुझे वो दीजिए, क्योंकि मुझे आपके नाच से, आपके गान से, आपके भोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इसी तलाश में हूं कि मृत्यु के बाद होता क्या है। बस माता सज्जनों आपको यहीं छोड़ता हूं, अगली बार इस विषय को और लूंगा, आप यहीं से आइएगा, सुनिएगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय आचार्य जी का धन्यवाद।